नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम टीसीएस द्वारा पूछे गए इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता ही होगा कि रेलवे में जो अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो रेलवे द्वारा ज़्यादातर जो पुरानी किताबें हैं, पुराने बुक्स के ऑथर हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। जिसमें से भी कुछ ऐसे ऑथर हैं जिनसे रेलवे को कुछ ज़्यादा ही प्यार है, जैसे कि शशि थरूर, चेतन भगत, अरुंधति राय। इनके द्वारा लिखी पुस्तकें रेलवे द्वारा ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो मैंने क्या किया है, इस वीडियो में 2018 से लेकर 2022 तक जो भी टीसीएस द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, उन्हें मैंने कवर किया है। तो इसमें से हर बार रेलवे द्वारा प्रश्न पूछा ही जाता है, तो मैंने जो भी रिपीटेड प्रश्न हैं और बार बार पूछे गए हैं उनको कवर किया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सभी ऑफिशियल प्रश्न हैं। ये टीसीएस द्वारा पूछे गए सभी के सभी ऑफिशियल प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो पाणिनि थे ये व्याकरण के महान कवि थे। तो जो इनकी पुस्तक थी अष्टाध्यायी, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो ये व्याकरण से संबंधित थी। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। तो अब हम जितनी भी प्राचीन पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं, इसमें से तो प्रश्न बनना ही है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कालिदास के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो 7 पुस्तकें आपको याद रखनी हैं। पहली है अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरी है विक्रमोर्वशीयम, तीसरी है मालविका अग्निमित्रम, चौथी है रघुवंश, पांचवी है कुमार संभव, छठी है मेघदूतम और सातवीं है ऋतु संहार। तो ये 7 पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद आगे है, तो ये 2 पुस्तकें विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई हैं। एक है मुद्रा राक्षस और दूसरी है देवी चंद्रगुप्तम। इसमें से मुद्रा राक्षस बहुत बार पूछी गई है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो ये विशाख दत्त की रचना है। उसके बाद है मृच्छकटिकम, ये शूद्रक की रचना है। उसके बाद है अमरकोश, अमरकोश किसकी रचना है? अमर सिंह की रचना है। ये तो रिलेट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। उसके बाद है कामसूत्र, कामसूत्र वास्यायन की रचना है। उसके बाद है पंचतंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। उसके बाद है नीतिसार, ये कामंदक की रचना है। उसके बाद है अष्टाध्यायी, यह भी हमने देखा पाणिनि की रचना है। गीत गोविंद, ये जयदेव की रचना है। और कादम्बरी, ये बाणभट्ट की रचना है। तो ये 18 पुस्तकें आपको रटी होनी चाहिए। आप देखेंगे कि एक नेक्स्ट शिफ्ट में इनसे प्रश्न बनना ही है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ये 18 की 18। उसके बाद हम देखते हैं कि पुस्तक अ सुटेबल बॉय ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो अ सुटेबल बॉय ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। तो इनके द्वारा ये 3 किताबें आपको याद रखनी है। यही 3 किताबें रिपीट होती हैं। एक है द गोल्डन गेट, ये 1986 में प्रकाशित हुई थी और विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। और दूसरी है अ सुटेबल बॉय, ये 1993 में प्रकाशित हुई थी। और आप देख रहे हैं कि टीसीएस के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो पुरानी पुस्तकों से टीसीएस द्वारा बहुत से प्रश्न बने हैं। तो ये तीनों किताबें याद रखिएगा। पहला है द गोल्डन गेट, दूसरा है अ सुटेबल बॉय और तीसरा है एन इक्वल म्यूजिक। ये तीनों ही पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद है सोशल हार्मनी पुस्तक किस भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई है? तो सोशल हार्मनी पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 पुस्तकें आपको याद रखनी है। एक है एग्जाम वॉरियर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पूछे ही जाती है। और दूसरी है सोशल हार्मनी। ये दोनों ही पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद अगली पुस्तक है लिसनिंग टू ग्रास होपर्स। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसकी लेखिका कौन है? तो लिसनिंग टू ग्रास होपर्स ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। तो अरुंधति रॉय, इनके द्वारा जो भी पुस्तक लिखी जाती है वो तो एग्जाम में पूछे ही जाती है। एक बार देख लेते हैं कि अरुंधति रॉय के द्वारा कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सभी बुक्स रटनी नहीं है, बस इन्हें एक बार पढ़ना है। तो देखिए कौन कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज भी मिला था 1997 में और बहुत बार रिपीट हुई है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। दूसरी है माई सेडिशियस हार्ट, तीसरी है आज़ादी, चौथी है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, पांचवी है
द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, तो ये काफ़ी विवादों में रही थी। द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, इसलिए याद रखिएगा ये किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति रॉय के द्वारा। उसके बाद है एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर। उसके बाद नेक्स्ट है वॉकिंग विद द कामरेड्स। उसके बाद अगली बुक है लिसनिंग टू ग्रास होपर्स, यह भी पूछी गई थी। उसके बाद है कैपिटलिज्म। उसके बाद है ब्रोकन रिपब्लिक, 3 एसेस। नेक्स्ट बुक है पावर पॉलिटिक्स। उसके बाद है वार टॉक। उसके बाद है द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द एंड ऑफ इमेजिनेशन। तो ये जितनी भी पुस्तकें हैं ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है, तो एक बार आप इनको पढ़ लेना। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज मिला था, इसीलिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये तो बहुत बार पूछी गई है। इसमें से मैं आपको बताऊं तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, माई सेडिशियस हार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी लिसनिंग टू ग्रास होपर्स, ये आपने देखा पूछी गई है। और द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, ये 4 तो आपको याद होनी ही चाहिए कि ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? अरुंधति रॉय के द्वारा। और बाकी आप एक बार पढ़ लेना, बाकी ये 4 किताबें आपको याद होनी चाहिए कि ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद आगे है एस अगेंस्ट ओड्स, ये किसकी आत्मकथा है? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एस अगेंस्ट ओड्स, तो ये सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद आगे है सत्यार्थ प्रकाश, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका एक प्रमुख कथन भी है वेदों की और लौटो, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेदों की और लौटो ये किसका प्रमुख कथन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का, और इन्हीं की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद है द थर्ड पिलर, इसके लेखक कौन है? तो हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन इस पुस्तक के लेखक हैं, द थर्ड पिलर। उसके बाद है लॉन फॉक्स डांसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। तो लॉन फॉक्स डांसिंग ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो भी पुस्तक लिखी जाती है वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ये पूरी लिस्ट है जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा पुस्तक लिखी गई हैं और हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है लॉन फॉक्स डांसिंग, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद है द रूम ऑन द रूफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द ब्लू अम्ब्रेला, ये भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। तो बस आपको एक बार इन्हें पढ़ना है। कौन कौन सी? द ब्लू अम्ब्रेला, द फ्लाइट ऑफ पिजन्स, अ हैंडफुल ऑफ नट्स। नेक्स्ट है रस्टी, द बॉय फ्रॉम द हिल्स। उसके बाद है दिल्ली इज नॉट फार। उसके बाद है एंग्री रिवर। उसके बाद है रोड टू मसूरी। नेक्स्ट है लुकिंग फॉर द रेनबो। उसके बाद है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। उसके बाद है राइटिंग ऑफ माई लाइफ, ये लेटेस्ट बुक है। उसके बाद है लव अमंग द बुक शेल्व्स। उसके बाद नेक्स्ट है सुजाना 7 हस्बैंड्स। उसके बाद है अ बुक ऑफ सिंपल लिविंग। और उसके बाद है फॉलिंग इन लव अगेन। तो ये जितनी भी बुक्स हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं और रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई हैं। तो अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊं जो कि आपको याद रखनी ही है तो देखिए, तो पहली 3 लॉन फॉक्स डांसिंग जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद द रूम ऑन द रूफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और द ब्लू अम्ब्रेला, ये तीनों बुक्स ये तो रिपीट होती ही रहती हैं, तो ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। और उसके बाद और हम देखें तो राइटिंग ऑफ माई लाइफ, ये 4 बुक्स ऐसी हैं जो कि आपको याद होनी ही चाहिए, बाकी आप एक बार पढ़ लेना। पर ये 4 बुक्स लॉन फॉक्स डांसिंग, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला और राइटिंग ऑफ माई लाइफ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, इसके लेखक कौन है? तो मैंने आपको पीछे बताया था अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु। उसके बाद आगे देखते हैं वाइस एंड अदरवाइज, अ सैल्यूट टू लाइफ, इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वाइस एंड अदरवाइज की लेखिका हैं सुधा मूर्ति, याद रखिएगा। अब हम सुधा मूर्ति के द्वारा जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है वाइस एंड अदरवाइज। उसके बाद है महाश्वेता। तीसरी है हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी। चौथी है द सेज विद 2 हॉर्न्स, ये भी रिसेंटली ही लिखी गई है इनके द्वारा, द सेज विद 2 हॉर्न्स, तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है द बर्ड विद द गोल्डन विंग्स। नेक्स्ट है द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क। उसके बाद है द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड। नेक्स्ट है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। उसके बाद नेक्स्ट है डॉलर बहू। उसके बाद है द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। और नेक्स्ट है 3000 स्टिचेस। तो ये सभी बुक्स सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई हैं। और इनमें से मैं अगर आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो पहली 4 बुक्स तो आपको याद ही होनी चाहिए। कौन कौन सी? वाइस एंड अदरवाइज, महाश्वेता, हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, ये इन्होंने लॉकडाउन के दौरान लिखी थी। और फोर्थ जो भी रिसेंटली लिखी है द सेज विद 2 हॉर्न्स। तो ये 4 बुक्स तो आपको याद ही होनी चाहिए। और इसी के साथ
डॉलर बहू, ये याद रख लेना। तो ये 5 किताबें हैं जो सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुई हैं। और मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी जो कि इनके द्वारा इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, तो एक बार आप इनको पढ़ लेना। उसके बाद देखते हैं 1084 की माँ, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1084 की माँ, इसके लेखक हैं महाश्वेता देवी। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे है कि उस लेखक का नाम बताइए जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता था। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। तो शशि थरूर के द्वारा जो भी पुस्तक लिखी जाती है वो तो समझ लीजिए हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसके लिए ने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसीलिए ये बुक तो इंपॉर्टेंट है ही। अब हम देख लेते हैं कि शशि थरूर के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जितनी भी बुक्स हैं ये सभी एग्जाम में पूछी गई हैं। तो सबसे पहले है द हिंदू वे, ये किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा। दूसरी है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इस पे तो फिल्म भी बन चुकी है। नेक्स्ट है वाई आई एम हिंदू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई है। वाई आई एम अ हिंदू, ये किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा। उसके बाद है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये भी हमने देखा, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद है इंडिया शस्त्र। नेक्स्ट है इंडिया। उसके बाद है बुकलेस इन बगदाद। नेक्स्ट है द $5 स्माइल। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम। नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन नोवेल। उसके बाद नेक्स्ट है केरला, गॉड्स ओन कंट्री। और लेटेस्ट बुक देखें तो ये रिसेंटली इनके द्वारा बुक लिखी गई है, प्राइड, प्रेजुडाइस एंड प्यूनिट्री। ये रिसेंटली लिखी गई है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी? प्राइड, प्रेजुडाइस एंड प्यूनिट्री। और साथ ही साथ ये भी रिसेंटली लिखी गई है द स्ट्रगल फॉर द इंडियन सोल। तो ये दोनों बुक अभी रिसेंटली ही इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये जितनी भी बुक्स हैं ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई हैं और सभी की सभी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से भी मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली जो इनके द्वारा लिखी गई है प्राइड, प्रेजुडाइस एंड प्यूनिट्री, ये तो किसी न किसी शिफ्ट में पूछी ही जाएगी। और द स्ट्रगल फॉर इंडियन सोल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पुरानी किताबों में देखें द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। वाई आई एम हिंदू, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 ये पुरानी किताबें याद रख लेना और 2 ये जो भी लेटेस्ट लिखी गई है, प्राइड, प्रेजुडाइस एंड प्यूनिट्री, द स्ट्रगल फॉर इंडियन सोल। तो ये 5 किताबें आपको याद होनी चाहिए कि ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई हैं और इनसे 110% प्रश्न बनना ही है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी गुलामगिरी। ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब होगा। तो आगे देखते हैं विंग्स ऑफ फायर, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है? तो ये हमारे मिसाइल मैन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब्दुल कलाम जी के द्वारा जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इंडिया 2020। नेक्स्ट है अग्नि की उड़ान, जिसे विंग्स ऑफ फायर कहते हैं, जो अभी हमने पीछे देखा, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट बुक है इग्नाइटेड माइंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बुक इग्नाइटेड माइंड्स जरूर पढ़नी चाहिए, बहुत ही अच्छी किताब है। नेक्स्ट है द ल्यूमिनस स्पार्क्स। उसके बाद है स्पिरिट ऑफ इंडिया। उसके बाद है मिशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है टारगेट 3 बिलियन। नेक्स्ट है फेलियर टू सक्सेस। उसके बाद है बियॉन्ड 2020। ये सारी किताबें अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई थी। इसमें भी अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो सबसे पहले विंग्स ऑफ फायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इग्नाइटेड माइंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, 2 ये हो गई, और तीसरी बियॉन्ड 2020। ये 3 किताबें आपको याद ही होनी चाहिए कि अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई हैं, और बाकी आप एक बार पढ़ लेना। कौन कौन सी याद होनी चाहिए? विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और बियॉन्ड 2020। ये किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखते हैं इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। इंडिया से रिलेटेड बहुत सी पुस्तकें शशि थरूर के द्वारा लिखी गई हैं। तो इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नहीं लिखी गई? तो बताइए इसमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नहीं लिखी गई? तो ऑप्शन सेकंड द ब्रोकन विंग एंड ऑटोबायोग्राफी, ये भी पंडित जी के द्वारा लिखी गई है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी चाचा नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। और अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो सबसे पहले है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरी है एन ऑटोबायोग्राफी,
टुवार्ड्स फ्रीडम, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। तीसरी है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चौथी है वर्ड्स ऑफ फ्रीडम। पांचवी है लेटर फॉर अ नेशन। और छठी है लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। और आखिरी है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो इसमें से अगर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं तो पहली द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और दूसरी एन ऑटोबायोग्राफी, और लास्ट वाली अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो जो लेटर्स वाली पुस्तकें हैं वो पंडित जी के द्वारा ही लिखी गई हैं, जैसे कि लेटर्स फॉर अ नेशन, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर और अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो ये 3 किताबें आपको याद होनी चाहिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, टुवार्ड्स फ्रीडम और अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी, ये किसके द्वारा लिखित है? तो अकबरनामा और आईने अकबरी ये अबुल फजल के द्वारा लिखित है। तो इसमें अकबर की जीवनी बताई गई है अकबरनामा में। ये किसके द्वारा लिखित है? अबुल फजल के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट बुक है पुस्तक 5 पॉइंट समवन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो 5 पॉइंट समवन ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। तो चेतन भगत के द्वारा जो भी बुक लिखी जाती है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो देख लेते हैं कि चेतन भगत के द्वारा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं। पहली बुक है इंडिया पॉजिटिव। सेकंड है द गर्ल इन रूम 105। नेक्स्ट है वन इंडियन गर्ल। उसके बाद है मेकिंग इंडिया ऑसम। नेक्स्ट बुक है हाफ गर्लफ्रेंड, इस पर फिल्म बन चुकी है। उसके बाद है व्हाट यंग्स इंडिया वांट्स। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन 2020, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेवोल्यूशन 2020। उसके बाद है 2 स्टेट्स, इस पर भी फिल्म आ चुकी है। नेक्स्ट है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। उसके बाद है वन नाइट एट द कॉल सेंटर। नेक्स्ट है 5 पॉइंट समवन, ये भी हमने देखा। और लेटेस्ट बुक की बात करें जो इनके द्वारा रिसेंटली लिखी गई हैं, तो पहली है 400 डेज और नेक्स्ट है वन अरेंज्ड मर्डर। ये तो पूछी ही जाएगी क्योंकि अभी रिसेंटली इनके द्वारा लिखी गई है 400 डेज और वन नाइट अरेंज्ड मर्डर। तो पुरानी पुस्तकें भी जो मैंने लिखी हैं ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो बार बार रिपीट हुई हैं, मैंने उन्हें ही कवर किया है। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। इंडिया पॉजिटिव, द गर्ल इन रूम 105, वन इंडियन गर्ल, मेकिंग इंडिया ऑसम, हाफ गर्लफ्रेंड, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, रेवोल्यूशन 2020, 2 स्टेट्स, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, 5 पॉइंट समवन। तो ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो ये जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा लिखित है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट बुक है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखी गई है हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं। तो सबसे पहले है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, ये भी हमने पीछे देखा, पूछी गई है। तीसरी बुक है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है ट्रूथ इज गॉड और उसके बाद है ट्रस्टीशिप। तो ये पांचों पुस्तकें आपको याद रखनी है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज, ये तो बहुत बार पूछी गई है कि किसके द्वारा लिखित है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित है। उसके बाद आगे है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है रेवोल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? तो मैंने आपको पीछे बताया था, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? चेतन भगत के द्वारा लिखित है, रेवोल्यूशन 2020। उसके बाद आगे देखते हैं तो आनंद मठ, ये पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो आनंद मठ पुस्तक ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये पुस्तक लिखी है आनंद मठ। तो उसके बाद आगे देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमीश त्रिपाठी के द्वारा नहीं लिखा गया? तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास अमीश त्रिपाठी के द्वारा नहीं लिखा गया। तो वन इंडियन गर्ल, ये हमने पीछे देखा था, ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है, वन इंडियन गर्ल। तो वन इंडियन गर्ल इसका सही जवाब होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि अमीश त्रिपाठी के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, दूसरी है द सीक्रेट्स ऑफ द नागास, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, द सीक्रेट ऑफ नागास, बहुत बार पूछी गई है। तीसरी है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। नेक्स्ट है राम इक्ष्वाकु के वंशज। उसके बाद है द ओथ ऑफ द वायुपुत्र। उसके बाद है रावण और इमोर्टल इंडिया। तो ये सभी किताबें अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई हैं और एग्जाम में बार बार रिपीट हुई हैं। तो राम, सीता, वायुपुत्र और रावण, तो ये आप रिलेट भी कर पा रहे हैं
राम, सीता, वायुपुत्र और रावण, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। और उसी के साथ द सीक्रेट ऑफ द नागास और इमोर्टल इंडिया, ये भी याद रखिएगा, ये भी अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। और ये सभी पुस्तकें बार बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं, इसीलिए इन्हें ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद आगे देखते हैं, तो निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया है? तो वराह मिहिर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? बृहद संहिता, ये किसके द्वारा लिखी गई है? वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, तो द बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो द बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसका लेखन किया है R.K. नारायण, इसके लेखक हैं, याद रखिएगा। और R.K. नारायण के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं वो भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मालगुडी डेज, तो ये R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसके बाद है द गाइड, नेक्स्ट है द महाभारत, उसके बाद है स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द पेंटर ऑफ साइंस, उसके बाद है द इंग्लिश टीचर, और नेक्स्ट है द वेंडर ऑफ स्वीट्स। तो ये सभी पुस्तकें R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई हैं। और इसमें से भी अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो 4 किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली है मालगुडी डेज, दूसरी है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तीसरी है स्वामी एंड फ्रेंड्स, और चौथी है द वेंडर ऑफ स्वीट्स। जो 4 किताबें तो बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं, और बाकियों को आप एक बार पढ़ लेना। तो आगे देखते हैं, द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो हमने पीछे पढ़ा था द रूम ऑन द रूफ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को डैश नाम से जाना जाता है। तो संस्कृत का जो अनुवादन फारसी में किया गया है उस महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा। क्या नाम है? रज्मनामा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत के द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका सही जवाब है वाइज एंड अदरवाइज। ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखित है, ना कि चेतन भगत के द्वारा। मेकिंग इंडिया ऑसम, वन इंडिया गर्ल और रेवोल्यूशन 2020 ये चेतन भगत के द्वारा लिखित है, पर वाइज एंड अदरवाइज ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखित है। तो आगे देखते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो नेल्सन मंडेला के द्वारा जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। दूसरी है कॉन्वर्जेशंस विद माई सेल्फ, तीसरी है नो इजी वॉक टू फ्रीडम, चौथी है इन इज ऑनवर्ड्स, पांचवी है द स्ट्रगल इज माई लाइफ, और छठी है द प्रिजनर्स इन द गार्डन। ये सभी पुस्तकें नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पहली 3, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दूसरी कॉन्वर्जेशंस विद माई सेल्फ, और तीसरी नो इजी वॉक टू फ्रीडम। ये तीनों ही बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स, इसका लेखन किसने किया है? तो एवरी चाइल्ड मैटर्स इसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखित है एवरी चाइल्ड मैटर्स। तो देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई हैं। तो सबसे पहले है एवरी चाइल्ड मैटर्स, दूसरी है बदलाव के बोल, तीसरी है विल फॉर चिल्ड्रन, और चौथी है आज़ाद बचपन की ओर। तो ये चारों किताबें जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई हैं। एवरी चाइल्ड मैटर्स, बदलाव के बोल, विल फॉर चिल्ड्रन और आज़ाद बचपन की ओर। उसके बाद आगे देखते हैं, वार एंड पीस इस पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो वार एंड पीस इस पुस्तक के लेखक हैं लियो टोल्स्टॉय। उसके बाद आगे देखते हैं कि निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में से बाण भट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया है? तो बाण भट्ट के द्वारा लिखित पुस्तक है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कौन सी है? कादम्बरी, याद रखेगा। कादम्बरी पुस्तक का लेखन बाण भट्ट ने किया है। उसके बाद देखते हैं, पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसका लेखन किसने किया है? तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इसका लेखन किया है स्टीफन हॉकिंग ने, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था? तो अमुक्त मर्यादा का लेखन किया था कृष्ण देव राय ने, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया है कि अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया है, तो कृष्ण देव राय ने किया है। उसके बाद आगे देखते हैं, बिकमिंग पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो बराक ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा ने बिकमिंग पुस्तक का लेखन किया है, ये उसकी राइटर हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। तो सलमान रुश्दी के द्वारा जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिखी गई हैं वो हम देख लेते हैं। पहली है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, दूसरी है शालीमार द क्लाउन, तीसरी है 2 years 8 months and 28 nights, चौथी है द गोल्डन हाउस,
5वीं है क्विशोट। तो ये जो क्विशोट है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैन बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेटेड हुई थी, इसे मिला नहीं था पर नॉमिनेट हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्विशोट। उसके बाद है मिडनाइट चिल्ड्रन। तो ये सभी पुस्तकें सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई हैं, पर इनमें से सबसे ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट हैं। एक पहली लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, उसके बाद क्विशोट और तीसरी है मिडनाइट चिल्ड्रन। ये तीनों तो आप याद कर ही लेना। ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद है क्विशोट नामक पुस्तक को इनके द्वारा लिखा गया है। तो अभी हमने पीछे देखा है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। इसे बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज की आखिरी पुस्तक देखते हैं कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जवाब क्या है? कौटिल्य। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी